जयपुर से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ जमीन के विवाद तक सीमित नहीं है बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल सीधा है, क्या पत्रकार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति इतना रसूखदार हो सकता है कि उसके खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा पीड़ित ही सिस्टम के सामने बेबस हो जाए। गोपालनगर के प्लॉट विवाद में कथित पत्रकार उमेश यादव पर दो अलग अलग शिकायतकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली शिकायत राम नरेश मौर्य ने पुलिस कमिश्नर को दी है। उनका आरोप है कि उनके प्लॉट और मकान पर कब्जे की कोशिश की गई, ताला तोड़ा गया, सामान गायब किया गया और उन्हें धमकाया गया। शिकायत में कथित तौर पर प्लॉट छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी शिकायत गोपालनगर निवासी संजीव कुमार की है। संजीव का आरोप है कि उनके निर्माणाधीन प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की गई, निर्माण कार्य रुकवाया गया और विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की कोशिश की गई। संजीव ने कथित तौर पर 5 लाख रुपए की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया है और अब इस पूरे मामले में सामने आया है कि एक बेहद गंभीर बयान। रिपब्लिक वॉइस के संवाददाता तलहा हाशमी ने शिकायतकर्ता संजीव कुमार से बातचीत की। संजीव ने बातचीत में दावा किया कि प्लॉट को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है और संबंधित जमीन पर न्यायालय का स्टे भी है। उनका आरोप है कि इसके बावजूद दूसरे पक्ष की ओर से उनके प्लॉट में दखल देने की कोशिश की जा रही है। संजीव ने कथित तौर पर यह भी आरोप लगाया कि खुद को पत्रकार बताकर उमेश यादव पुलिस प्रशासन पर अपने प्रभाव की बात करता है और लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। अब सवाल यहीं से बड़ा हो जाता है कि अगर ये सिर्फ जमीन का विवाद है तो इसके निष्पक्ष जांच क्यों नहीं? अगर आरोप झूठे हैं तो जांच कर सच सामने लाइए और अगर आरोप सही है तो कार्रवाई कीजिए। लेकिन कार्रवाई के बजाय अगर एक पीड़ित पुलिस और प्रशासन के चक्कर काटता रहे और आखिरकार उसके मुंह से आत्महत्या जैसे शब्द निकलने लगे तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं, ये पूरे सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। सोचिए, जिस प्रशासन से आम आदमी सुरक्षा की उम्मीद करता है, अगर उसी के सामने कोई व्यक्ति कहने लगे कि सुनवाई नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेंगे, तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर पीड़ित की सुनवाई कौन करेगा? क्या किसी व्यक्ति का पत्रकार होना उसे कानून से ऊपर कर देता है? क्या पुलिस प्रशासन किसी कथित पत्रकार के प्रभाव या दबाव में आ सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर शिकायतों पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का परिणाम सामने क्यों नहीं आ रहा? उमेश यादव पर पूर्व में मुकदमे दर्ज होने का भी शिकायतकर्ताओं ने उल्लेख किया है, लेकिन उन मुकदमों और मौजूदा आरोपों की स्वतंत्र तथा वर्तमान मामले में पुलिस की आधिकारिक स्थिति सामने आना अभी बाकी है। इसीलिए हम साफ कर दें, रिपब्लिक वॉइस किसी आरोप को फैसला बनाकर पेश नहीं कर रहा। हम सिर्फ उन सवालों को उठा रहे हैं जो शिकायतों और सामने आए बयानों से पैदा हो रहे हैं। उमेश यादव से हमारा सीधा सवाल है, अगर जमीन पर आपका दावा है तो दस्तावेज और कानून का रास्ता अपनाइए। आखिर दबाव और रसूख की जरूरत क्यों पड़े? और पुलिस प्रशासन से सवाल इससे भी बड़ा है, शिकायतकर्ता की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? जांच कब होगी, कार्रवाई कब होगी और सबसे अहम, क्या किसी संभावित हादसे का इंतजार किया जा रहा है? पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किसी की जमीन, सम्मान या अधिकार पर दबाव बनाने का लाइसेंस नहीं। और पुलिस प्रशासन जनता के लिए किसी कथित रसूखदार के प्रभाव में आने के लिए नहीं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या शिकायतकर्ताओं को निष्पक्ष जांच तथा सुरक्षा मिलती है। रिपब्लिक वॉइस इस मामले में संबंधित पक्ष का पक्ष भी सामने रखेगा।